नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे महत्वपूर्ण विषय था कि पाकिस्तान की शैतानियां, आतंकवाद का समर्थन, आतंकवादी कैंपों में आतंकवाद को प्रोत्साहित करने के षड्यंत्र, भारत विरोधी और दुनिया में आतंकवाद सप्लाई के अड्डे के रूप में प्रचार पा चुका पाकिस्तान के कारगुजारियों की उजागर के लिए भारत ने सर्वदलीय संसदीय समिति का विदेशों में दौरा आज से प्रारंभ किया है। 7 समितियां बनी हैं जिसके अलग अलग लोग अध्यक्ष हैं। हालांकि विवाद तो उसमें भी था। दिल्ली के प्रचंड गर्मी से परेशान कई लोगों ने अपना अपना बैग बांध लिया था, लेकिन नरेंद्र मोदी जैसा आदमी उनके सारे अरमानों पर पानी फेरते हुए योग्य और जरूरत वाले लोगों को ही विदेश भेजने पर जोर दिए। हालांकि इस पर बड़ा चर्चा हुआ कि भाई मैं बड़ा बैग पैक करके तैयार हुआ था, आपने फलाने वाले को क्यों बुला लिया। नरेंद्र मोदी की मंशा थी कि भाई एयर कंडीशन तो यहाँ भी है, सरकारी खर्चे पे चल रहा है, थोड़ा उसका ठंडाई बढ़ा लीजिए। वो आपको क्या कमी है, बिजली का बिल तो सरकार देती है, आप चिल करिए यहीं पर। लेकिन विदेश में हम चिल करने के लिए नहीं भेज रहे हैं, विदेश में हम भेज रहे हैं भारत की बात रखने और पाकिस्तान की कारगुजारियों से दुनिया को अवगत कराने। इसलिए वहां वही लोग जाएंगे जो इसमें सक्षम हो। हालांकि मुस्लिम तुष्टीकरण की चरम पर पहुंच चुकी ममता बानो बनर्जी को जब एकमात्र मुस्लिम सांसद यूसुफ पठान को मोदी जी ने भेजना चाहा मुस्लिम कंट्री में, जहां यह बात का पता चले कि भाई भारत के संसदों में मुसलमान है और सम्मानजनक स्थिति में है, संसदीय समिति ग्रुप में आया हुआ है। लेकिन ममता बानो ने कहा कि इससे मोदी का 2 फायदा हो जाएगा। एक तो दुनिया में जो इसके हम मोदी को मुस्लिम विरोधी का तगमा दे करके खुद को लाइमलाइट में लाने का जो मेरा षड्यंत्र है वो विफल हो जाएगा, और दूसरा यूसुफ पठान का जगह मेरा भतीजा विदेश जाएगा, उसका नाम में बढ़ोतरी होगी कि संसदीय समिति में विदेश दौड़ा के राजनीतिक कद बढ़ेगा। तो यहाँ पद और कद की लड़ाई थी, भारत जाए भाड़ में। उद्देश्य तो यही था। चर्चा आज इसी पर होना था कि कौन क्या करेगा, आज हो क्या रहा था। लेकिन मित्रों, मैं हमेशा से कहता हूं कि पाकिस्तान बेमतलब परेशान है। हमारे भारत महान में ऐसे ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान की सोच से आगे की सोचते हैं। जैसे आपने कभी सुना कि पाकिस्तान में कहा हो कि सिंधु नदी में भारत विष मिला करके पाकिस्तान को भी पिला रहा है। कभी पाकिस्तान ने ये सोच पाए। लेकिन हमारे अरविंद केजरीवाल ने सोचा नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि हरियाणा जहर मिला करके दे रहा है। पाकिस्तान की सोच से भी ऊपर। उसी तरह से पाकिस्तान के पत्रकार वार्ता को मैं रोज सुनता था, क्योंकि समाचार चैनल पर तो लाहौर में नदी पहुंचा दिया गया कि लाहौर के समुद्र तट पर हमारा पनडुब्बी चला गया है। हालांकि मैं लाहौर गया नहीं हूं, लेकिन भौगोलिक ज्ञान तो थोड़ा बहुत रखता हूं। कराची में समुद्र है, लाहौर में भी समुद्र है, यह मुझे जानकारी समाचार चैनल पर मिली। आपको बता दूं कि मैं पाकिस्तान में बिरयानी खाने के लिए उतावला था, लेकिन पता चला कि वहां पर मांसाहारी बिरयानी मिलती है, शाकाहारी नहीं मिलता, और मैं मांसाहारी हूं नहीं, इसीलिए कहा कि आज जाके भी क्या कहूंगा। लेकिन मेरा सवेरे वो सारा मनसा काफूर हो गया जब पता चला कि नहीं, वहां तो टीवी में फतेह हुआ है। असल में तो हमारी सेना ने बाउंड्री लांघा ही नहीं, जो कांड किया वो बाउंड्री के अंदर से ही किया है। मतलब ड्रोन और मिसाइलें गई हैं, सेना अपने बंकरों में सुरक्षित है। तब मैंने कहा कि अच्छा हुआ कि मैं नहीं गया, नहीं तो मेरा टिकट बर्बाद हो जाता। खैर, वो तो बात समाचार की रही है। आज उसी समाचार चैनलों पर विपक्ष के नेता जो चैनल पर पैनल बैठते हैं और डिस्कस करते हैं, पैनल डिस्कशन में एक बात उभर के आई है, बल्कि ऑफिशियली मांग की गई है कि भारत सरकार बाहर में तो भेज रही है दुनिया को बताने के लिए, भारत में क्यों नहीं बताती कि हमारी विमानें कितनी मारी गई हैं, कितनी सुरक्षित हैं, कहाँ है, कितने पायलट हैं। तो मेरा वह मानना फिर कि भाई पाकिस्तान की क्या औकात जो हमारे नेता विपक्ष की है। हमारे विपक्ष के नेता
पाकिस्तान से भी आगे सोचते हैं भारत के लिए। पत्रकार वार्ता में पाकिस्तानी सेना के ऑफिशियल प्रवक्ता से जब एक महिला पत्रकार ने पूछा कि सुना जा रहा है कि हमने कोई महिला पायलट पकड़ लिया है, क्या पाकिस्तान ने कोई विमान मारा है और क्या हिज या हर पायलट कोई हमारे गिरफ्त में है, उसने अंग्रेजी में बोला कि इज पाकिस्तान डाउन इंडियन एयरक्राफ्ट एंड एनी पायलट इन आवर कस्टडी हिज एंड हर एंड विल बी रिटर्न टू इंडिया आर नॉट। उसका यह प्रश्न था। तो उस अंग्रेजी में पूछे प्रश्न को पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने हिंदी में जवाब दिया कि मैं यह जिम्मेदारी से कह सकता हूं और कह रहा हूं कि हमने कोई पायलट नहीं पकड़े हैं, हमारे कस्टडी में कोई पायलट नहीं है। हालांकि वही प्रवक्ता 5-7 हमारे विमानों को गिरा चुका था। एक टीवी चैनल पर तो आया कि पाकिस्तान ने भारत के 514 राफेल विमान गिरा दिए हैं। अब फ्रांस परेशान हो गया कि कहीं पाकिस्तान हमारे अड्डा पर तो नहीं मार दिया, लेकिन उसके लोगों ने बताया कि 514 तो फ्रांस में भी राफेल विमान नहीं पड़ी है। तो बोला अच्छा वो टीवी में मारा है। तो उन्होंने बोला कि पोंगो गेम में मारते हैं ना, उसी तरह का जो वीडियो गेम में नहीं मारते हैं, क्योंकि वहां के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री सारा सोशल मीडिया देख करके बात करते हैं। तो हो सकता है वहां के प्रधानमंत्री ने कोई वीडियो गेम में जहाजों को गिराते देखा होगा और उसकी काउंटिंग कर लिया, क्योंकि जब जहाज गिरेंगे ना एक पॉइंट बगल में खड़ा हो जाते हैं नंबर दोनों, तो उसने उसमें 514 पॉइंट मिले हो, उन्होंने उसको 514 राफेल कर दिया हो। लेकिन बाद में जब ऑफिशियली पूछा गया तो पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने कहा कि ना तो हमने कोई विमान मारे हैं और ना ही कोई पायलट हमारे गिरफ्त में है। पाकिस्तानी सेना के अधिकृत बयान के बाद भी भारत के लोग कह रहे हैं कि बाहर की जगह पहले हमारे अंदर तो बताओ कि कितने विमान अभी हमारे बच गए हैं। इन सबको देख करके मुझे लगता है कि हमारे भारत में ये इनके राजनीति ही सबसे बड़ी बात है। लोकतंत्र के नाम पर अपना तंत्र चलाने की जो बुरी प्रवृत्ति इस देश में है, उससे हमारे माँ भारती को बचाए भगवान, हम यही प्रार्थना करते हैं। और यह भी प्रार्थना करते हैं कि अगर संभव हो, हालांकि मुझे नामुमकिन लग रहा है, लेकिन असंभव तो कुछ भी नहीं होता, अगर संभव हो तो हमारे नेताओं को राजनीति करने की सद्बुद्धि दे। अभी भारत के सेना के ऊपर प्रश्न उठाना और उनका मेन मेख निकालना पाकिस्तान को बढ़त देने जैसा है। और अगर आपका काम, आपके किसी भी बयान से पाकिस्तान को बढ़त मिल रही है, तो वो पाकिस्तान को युद्ध में समर्थन देने से भी बड़ा काम होगा। और भारत विरोध का इससे बड़ा काम और कुछ नहीं हो सकता है। आप सबने देखा है कि पाकिस्तानी सेना के उसी प्रवक्ता ने दुनिया के मीडिया को बुला करके दिखाया कि देखिए भारत के अधिकृत लोग जो वहाँ के नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, मीडिया पर्सनालिटी हैं और बड़े बड़े लोग हैं जिनका समाज में सम्मान है, कोई यूट्यूबर है जिसके लाखों फॉलोअर हैं, दुनिया में छोड़िए भारत के अंदर कई करोड़ लोग इसको फॉलो करते हैं। इन शख्सियतों ने कहा है कि यह बिहार चुनाव को ध्यान में रखते हुए फायरिंग की गई है और अपने ही लोगों को अपने लोगों से मरवाया गया है। इसमें पाकिस्तान का कोई काम नहीं है। बस भारत बहाना ढूंढ करके पाकिस्तान पर आक्रमण करने का कुछ चेष्टा किया है और महापाप किया है और हमारे स्कूल और मदरसों को निशाना बना करके हमारे अवैधों को मारा है। और यह वीडियो फुटेज दिखा करके उसने दुनिया को प्रोपेगेंडा के रूप में प्रचारित किया। लेकिन चूंकि पाकिस्तान का ट्रस्ट दुनिया में खत्म हो गया है, इसलिए उसके बाद का भरोसा किसी ने नहीं किया। और उन्हीं के साथ साथ हमारे विपक्ष के नेताओं का भी साख अब दुनिया में समाप्ति के कगार पर है, इसलिए ये भी भरोसे लायक नहीं रहे। दुनिया ने इनके बातों को सिरे से नकार दिया। तो आपका दुनिया में वैल्यू खत्म हो रहा है, यह प्रिय भारतीय मुझे अफसोस हो रहा है। अगर ईश्वर आपको कुछ बताए, समझाए, सद्बुद्धि दें तो कम से कम राजनीति करने की शऊर आपके पास हो। माना कि आपका बयान से पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र में यह प्रस्ताव पास कराने में कामयाब रहा कि जो पहलगाम में घटना हुआ उसमें धर्म पूछ करके गोली नहीं मारी गई है, क्योंकि उस पर भी ये सारे मठाधीशों का बयान था कि धर्म नहीं पूछी गई, यह भाजपा का प्रोपेगेंडा है। तो आपके बयान से संयुक्त राष्ट्र में भारत का जगहसाई हो रहा है
और आप अपने आप को भारतीय कह रहे हैं, यह मुझे सुनने में शर्म आ रही है। पता नहीं आप बेहया है या आपको शर्म आती नहीं, यह विचार करने वाली बात है। मित्रों, वीडियो लंबा करने से कुछ फायदा नहीं। हमारे नेताओं को सद्बुद्धि के साथ भारत के विषय पर विराम के साथ पाकिस्तान से एक खबर से आपको अवगत करा दूं। भारत के आक्रमण से चारों खाने चित पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष जनरल मुनीर को फील्ड मार्शल की उपाधि दी गई है। यहां भी लोगों को समझने में फेर है। असल में क्या हुआ कि नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ, जो भी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की ओहदा संभाले हुए हैं बिल्कुल मनमोहन सिंह की तरफ, उन्होंने जनरल मुनीर को फील्ड मार्शल का उपाधि दिया है कि यह चारों खाने चित है, फेल है। अब वहां अंग्रेजी में थोड़ा सा दिक्कत है, नुक्ता के हेर फेर से बहुत बात बदल जाती है। तो वो जनरल मुनीर को फील्ड मार्शल के जगह लोगों ने फील्ड मार्शल सुन लिया और वहां जश्न मनने लगा। सच्चाई है कि जनरल मुनीर को भी पता है कि वो फेल है, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और आवाम को भी पता है कि फेल है, लेकिन हमारी मीडिया में फील्ड मार्शल चल रहा है। उसी मीडिया पर जहां कराची, लाहौर और सिंध पर हमारा कब्जा हो गया था, तो फील्ड को फील्ड उसी मीडिया पर दिखाया जा रहा है। तो आप भी उसको इसी भाव में लें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करते हुए एक बार पुनः अनुरोध करता हूं, निवेदन करता हूं, सादर प्रणाम करके विनती करता हूं कि नेताओं के प्रोपेगेंडे में ना फंसे, अपने सरकार का साथ दो। यह सरकार मनसा कर्मणा वाचना भारत प्रथम की सोच रखती है, भारत हित की सोच रखती है। अब पाकिस्तान से युद्ध विराम क्यों हुआ, इतनी जल्दी क्या थी, यह सब गंभीर विषय है। जियो पॉलिटिक्स और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत कुछ चीजें माननी पड़ती है, कुछ चीजें मान ली जाती हैं और कुछ मानने की दिखावा की जाती है। वह सब राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होता है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के दबाव, प्रभाव और प्रयोजन के लिए होता है। लेकिन यह जान लीजिए कि यह युद्ध विराम नहीं दिया गया है, खत्म नहीं किया गया है, विराम है। वो अल्प विराम भी हो सकता है। अगर पाकिस्तान ने फिर से हिमाकत करने की कोशिश की तो उसका खात्मा निश्चित है। सेना वही है, सेना को नेतृत्व देने वाले सेनानायक वही है और खुला छूट देने वाला सरकार वही है। तो सब कुछ वही है, तो परिणाम भी वही मिलेगा जो अभी 10-11 मई को मिला था। इंतजार कीजिए कल तक। ये थी खबरें अब तक। जय हिंद और वंदे मातरम।